सबको जूले व नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं, पिछले 2 साल से लद्दाख में एक बहुत बड़ा इशू लोगों की स्तर पे आए दिन देखने को मिल रहा है कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की तौर पर लोग मांग करते आ रहे हैं और आज तक वो फुलफिल नहीं हो पाया। और जैसे कि आप सब जानते हैं, कल ही एपेक्स बॉडी के द्वारा एक स्टेक होल्डरों के साथ एक मीटिंग बुलाया था अब्दूस में, जिसमें ये डिसीजन लिया था कि कल आने वाले दिसंबर 13 तारीख को पूरा लेह में चक्का जाम होगा इन प्रोटेस्ट ऑफ सेफगार्ड। तो इस सेफगार्ड का मांग करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम ने आश्वासन या एश्योरेंस दिया था कि एपेक्स बॉडी के साथ दोबारा डायलॉग्स होगा, टॉक्स होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई इनविटेशन नहीं हुआ। और जिसके चलते एपेक्स बॉडी ने फैसला लिया है कि आने वाले 13 तारीख को ले पूरा चक्का जाम होगा। इस सिलसिले में आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ले की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि लद्दाख की जितने भी पॉपुलेशन है, पूरा लद्दाखियों से डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस चक्का जाम को कामयाब बनाने के लिए सब एपेक्स बॉडी का साथ दें। थैंक यू सर। तो जिस तरह अभी हाल ही में जो है आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसमें ये कहा गया था कि अब पार्टी, उन्होंने नाम तो नहीं लिया था, बाकी कांग्रेस में जो जितने भी सीनियर लीडर है या बीजेपी में भी है काफ़ी सारे सीनियर लीडर है, तो अभी जो हम लैंड प्रोटेक्शन या जॉब प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं, तो सीनियर लीडर जो है इस समय जो है वो चुप करके बैठा है, आगे नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हाँ, आप शायद मेरे ख्याल से ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि सीनियर लीडर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब ज़रूरत पड़ा हमारे सीनियर, खासकर गंवार जोरा साहब ने शुरू में, जब आप लोगों ने जब प्रेस क्लब ने एक लोचावा ऑडिटोरियम में एक मीटिंग बुलाया था यूटी मिलने की तुरंत बाद, वहाँ सबसे पहले गंवार जोरा साहब ने ये वहाँ लोगों को बताया था कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल इन द पैटर्न ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल के हिसाब से ना हो तो लद्दाख सेफ नहीं है बोल के तब भी बोला था। उसके बाद वक्त टाइम पे जैसे इलेक्शन के पहले हमने अनाउंसमेंट किया था, अगर बीजेपी अगर 6 शेड्यूल देता तो कांग्रेस अनकंटेस्ट ये जो एलएचडीसी जो इलेक्शन है कंटेस्ट करने की ही हक हित में नहीं था, अनकंटेस्ट देना था उनको अगर ये डिक्लेयर होता तब। तो ये बिल्कुल गलत है कि हमारे लीडर्स जब ज़रूरत पड़ा हमेशा साथ आए हैं। और जो एपेक्स बॉडी के जो डायलॉग आने वाले दिनों में एमएचए के साथ होगा, उसमें हमारा स्टेट प्रेसिडेंट कांगवा रिगजिन जोरा पार्ट ले रहा है। तो दूसरा सर, जो कल बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें ये कहा गया था कि अभी हम एपेक्स हो या जितने भी पार्टी हो, उनका ये कहना है कि अभी 6 शेड्यूल के पहले हम बात करते थे, अभी स्टेटहुड पे आए, तो जितने भी एपेक्स हो या जितने भी पार्टी हो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें चाहिए क्या, एक ही मांग, या 6 शेड्यूल बोलिए या आप स्टेट की बात कीजिए, तो उसके बारे में क्या? अगर यूनियन गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता तो 6 शेड्यूल को तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि 6 शेड्यूल में जितना क्राइटेरिया फुलफिल होना था वो तो लद्दाख फुलफिल करते हैं, डिज़र्व करते हैं। रही बात जो हमारा मुद्दा चेंज होने का, ये हमने स्टेप आप ही किया है हमेशा, यूटी विद लेजिस्लेचर और स्टेटहुड, अल्टीमेट स्टेटहुड, और स्टेटहुड भी विद 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन। इसमें ये मतलब ये मीटिंग करने का रीज़न क्या होता है? मीटिंग किस लिए किया जाता है? मीटिंग इसलिए किया जाता है प्रोस और कॉन्स को डिस्कस करके जो सही मुद्दा है उसको ऊपर ले जाने के लिए मीटिंग किया जाता है। ये एक इवोल्यूशन प्रोसेस था, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि बीच में चेंज होते रहते हैं। चेंज तो होगा ही, वक्त के साथ चेंज होगा। आपकी एक एमएचए के साथ 1-2 बार मीटिंग हुआ है, उसके बाद उसको भी देख के चेंज हो सकता है, तो ये चेंज नहीं है, एक्चुअली ये स्टेप अप ही हुआ है हमेशा। तो आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी, जैसे लोग जुड़ नहीं पाते हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग्स किए जाते हैं स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को लेके, आपको नहीं लगता है कि लोग अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि 6 शेड्यूल आना चाहिए या स्टेटहुड आना चाहिए, क्योंकि कारगिल और लेह का कोऑर्डिनेशन अभी भी बन नहीं पा रहा है इसके?
नहीं, शायद मुझे नहीं लगता कि ले और करगिल का फाइनली कॉम्बिनेशन बन पाया है। एपेक्स की फॉर्मेशन के बाद जो हमारा रूलिंग पार्टी की जो एमपी साहब जेटीएन साहब होगा या बीजेपी चाहते थे कि लद्दाख का आपका मांग क्या है, करगिल और कुछ मांगते हैं, ले और कुछ मांगते हैं। करगिल वाले रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 कहते हैं और यहाँ ले एपेक्स बॉडी 6 शेड्यूल की मांग करते हैं। तो हम टॉक करके दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके अभी फाइनल हमारा जो एजेंडा है वो स्टेटहुड है विथ 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन और 2 एमपी सीट्स और राज्यसभा मेंबर्स और जो जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द करने की हमारा जो एजेंडा है वो है। उस पर हम दोनों सहमत हुआ है और हमने उसी को फॉरवर्ड करना है। आज बीजेपी का ये कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है कि ये पूरा लद्दाख का जो डिमांड है वो लेके यूनियन गवर्नमेंट तक ब्रिज बने। तो जिस तरह अभी आपने कहा कि अभी होम मिनिस्टर में दिल्ली में बुलाने का एक मीटिंग रखा था, तो अभी तक दिल्ली से ना पार्टी को बुलाए, ना एपेक्स बॉडी, ना केडीए को वहाँ पे बुलाए, तो क्या कारण लगता है आपको, अभी तक इतना देर क्यों हो रहा है? इसीलिए तो हम भी परेशान हैं। कोई एक डिले टैक्टिस हो सकता है, डिले टैक्टिस हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि टाइम पे बुलाना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी हम जो मांग कर रहे हैं प्रोटेक्शंस की, क्यों प्रोटेक्शन चाहते हैं हम लैंड प्रोटेक्शन किस से चाहते हैं? ये प्रोटेक्शन मिलने से पहले जो डेमोग्राफिक चेंज होने के बाद प्रोटेक्शन मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे पहले वक्त रहते प्रोटेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है लद्दाख के लिए। इसलिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये मीटिंग फिक्स हो और लद्दाख की का जितना भी मांग है वो पूरा किया जाए, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लद्दाख अभी सिचुएटेड है। जिस तरह कल जो है एपेक्स बॉडी ने एक मीटिंग रखा था और रिलीजियस भी था उसमें, तो उसमें बीजेपी को नहीं बुलाया गया था, तो बीजेपी को उस मीटिंग में बुलाना चाहिए था। नहीं, ये मैं जवाब देना मुझे उचित नहीं समझता हूँ। मैं इसका जवाब शायद कल आपको मिला था उधर ही, तो एपेक्स बॉडी से पूछ के तो इसका जवाब एपेक्स बॉडी ही देना तो बेहतर समझेंगे, क्योंकि मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊँगा।